आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 12th क्लास जियोग्राफी का सिलेबस जो कि सेशन 2023 टू 2024 का है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी बुक निकाल लेनी है और उसमें चैप्टर्स मार्क कर लेनी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। अगर आपके पास नई बुक है तो बहुत अच्छा, उसमें तो पहले से ही दे रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बुक लेनी है और उसमें मार्क कर लेना है कि कौन कौन से चैप्टर्स इस बार सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम सिलेबस जानने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। उसकी जो यूनिट 1 है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जियोग्राफी, ये चैप्टर आपका सिलेबस में है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। और ये जो आपका चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका सिलेबस में है वो है यूनिट 2 से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद में जो चैप्टर सिलेबस में है वो थर्ड चैप्टर जो कि यूनिट 2 में ही है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर के आएंगे। तो ऐसा मत समझना कि दोनों चैप्टर 4-4 के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक चैप्टर 6 का आए, एक 2 का आए, या हो सकता है एक आपका 4 का आए, दूसरा भी 4 का आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये दोनों ही चैप्टर 8 नंबर के ज़रूर आएंगे। अब आ जाते हैं यूनिट 3 पर, जिसमें से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये सिलेबस में है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 टर्शरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज़। और उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है और ये सारे चैप्टर्स मिलाकर आएंगे आपके 19 मार्क्स के। और इसके अलावा जो चैप्टर सिलेबस में है वो है चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो आपके 19 मार्क्स में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसके अलावा आपके रह जाते हैं 5 नंबर के मैप, जो कि आपके इस बुक में से आने वाले हैं। तो मैप का सिलेबस में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप मैप की वीडियो देखना चाहते हो, मैंने ट्रिक्स के साथ मैप बता रखी हैं, वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड बुक के सिलेबस की ओर, जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिलेबस में है, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो ये जो चैप्टर है वो आपका 5 नंबर का आने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है वो है यूनिट 2 में से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये चैप्टर 3 नंबर का आपके एग्जाम्स में आने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 3, जिसमें से जो आपका थर्ड चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये सिलेबस में है। उसके अलावा फोर्थ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, फिफ्थ चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है और थर्ड से लेके 6 चैप्टर तक ये चैप्टर्स आपके 10 नंबर के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अब आ जाते हैं यूनिट 4 के अंदर। तो यूनिट 4 में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सिलेबस में है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी सिलेबस में है। तो ये दोनों चैप्टर आपके 7 नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद में आ जाते हैं यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 में जो 9 चैप्टर है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, तो ये चैप्टर आपका 5 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा आएगा आपका 5 नंबर का मैप वर्क। तो चलिए जानते हैं मैप वर्क का सिलेबस। मैप का सिलेबस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वो मैंने मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैप वर्क जान लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक में से। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जियोग्राफी, उसमें से कोई मैप नहीं आएगा, ना ही सेकंड चैप्टर में से कोई मैप है और ना ही थर्ड चैप्टर में से कोई मैप है। जो आपका फोर्थ चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसमें से आपके मैप आने वाले हैं। पहला मैप है एरियाज़ ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, जो कि आपकी बुक में मैप दे रखा है, हूबहू वही मैप है। दूसरा है मेजर एरियाज़ ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मैप भी आपका सिलेबस में है। उसके बाद में जो मेजर एरियाज़ ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, फिर मेजर एरियाज़ ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मेजर एरियाज़ ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सारे मैप आपके सिलेबस में है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इनके बाहर कोई भी मैप नहीं आने वाला है, ये गारंटेड है। तो अगर आप लोग मैप के 10 मार्क्स पक्का करना चाहते हो तो मेरी वीडियो
ज़रूर देख लेना। उसके अलावा आ जाते हैं हम हमारी 5th चैप्टर पे, जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें से कोई मैप नहीं है। अगेन फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है टर्शरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज़, तो इसमें से भी आपका कोई मैप नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, तो इस चैप्टर में से आपकी मैप है, जान लेते हैं कौन कौन सी। तो पहला है हमारे पास टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज़। तो ये जो 3 रेलवेज़ हैं उसके टर्मिनल स्टेशंस हैं, यानी कि उनके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर सी पोर्ट्स पे, तो यूरोप के अंदर आपको करना है नॉर्थ केप, लंदन और हैम्बर्ग। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका में करना है वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लिन्स। साउथ अमेरिका में करना है रियो दी जेनेरियो, कोलन और वेलपराइसो। अफ्रीका में करना है स्वेज एंड केप टाउन। एशिया में करना है योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एडान, कराची और कोलकाता। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में करना है पार्थ, सिडनी, मेलबर्न। तो अब हम जान लेते हैं मेजर एयरपोर्ट्स जो आपके सिलेबस में है। तो एशिया के अंदर आपको करना है टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेडा, अदन। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एंड नायरोबी। यूरोप में मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम। नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, न्यू ऑर्लिन्स, मैक्सिको सिटी। साउथ अमेरिका में ब्यूनोस एयर्स, सैंटियागो और ऑस्ट्रेलिया में डार्विन एंड वेलिंगटन। तो ये आपको मैप के अंदर क्या है मार्क किए हुए आएंगे, आपको सिर्फ क्या है ये बताना है कि ये कौन सा एयरपोर्ट है या कौन सा सी रूट है, ठीक है, या सी पोर्ट है। तो अब हम सेकेंड बुक के मैप्स जान लेते हैं, जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, जिसमें से आपका मैप आने वाला है स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि किस स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और किस स्टेट की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट में से आपका कोई भी मैप नहीं है। फिर लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर में क्या है, जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का, व्हीट का, कॉटन का, जूट का, शुगर केन का, टी का और कॉफ़ी का, ये आपके मैप आने वाले हैं सिलेबस में, जो मैंने सारे करवा रखे हैं। उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज में से आपका कोई भी मैप नहीं है। फिर आ जाते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, तो इसमें से आपका मैप है, जान लेते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे माइंस की मैप्स हैं, तो यहाँ पे देखो आयरन और माइंस के जो आपको प्लेसेस याद करने हैं मैप के ऊपर, वो है मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बेलारे। ये सारे मैंने आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा रखे हैं, तो आपको झट से याद हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास मैग्नीज माइन, जो कि बालाघाट और शिमोगा में है। फिर कॉपर माइंस आपको करनी है हजीराबाग, शिखभूम और खेतड़ी की। बॉक्साइट माइंस करनी है कतनी, बिलासपुर और कोरापुट। कोल माइंस करनी है झारिया, बोकारो, रानीगंज और नवेली की। ऑयल रिफाइनरीज करनी है मथुरा, जामनगर और बरूनी। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें से कोई भी मैप नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी कोई मैप नहीं है। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आपका चैप्टर 8 है। इसमें से मैप वर्क आने वाला है, जो कि मेजर सी पोर्ट्स का है, और इनमें से जो सी पोर्ट्स आपको करनी है वो है कांडला, मुंबई, मारमगांव, कोची, मैंगलोर, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स करनी है, जो कि है अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। इसके अलावा आपका जो चैप्टर 9 है उसमें से कोई भी मैप नहीं आने वाला है। तो ये था आपका जियोग्राफी का सिलेबस। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, उसे चेकआउट कर लेना। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।